वजारत मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी एक ऐसी वजारत जो न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को उनके मजहबी अकायद और रसूमात में आज़ादी की ज़मानत फराहम करती है, बल्कि मुख्तलिफ माशरती इकाइयों के दरमियान रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ को भी यकीनी बनाती है। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की फ़िक्री मुशावरत और मुतहर्रिक क़यादत के बाइस वज़ारत हाज़ा ने मुख्तसर वक्त में समाजी बहबूद, खिदमत खल्क और इस्लाह माशरा के लिए ऐसे इनकलाबी इक़दामात उठाए जिसकी मिसाल माजी करीब में मिलना दुश्वार है। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद के सऊदी हममनसब डॉक्टर तौफीक बिन रबिया और सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल-मालकी से मौसर राबतों की बदौलत जहां आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब में मुताद्दिद सहूलतें हासिल करने में कामयाबी मिली, वहीं तारीख में पहली बार डॉलर की बढ़ती कीमत और महंगाई के बावजूद हज पैकेज में 1 लाख रुपए की फौरी कमी की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद कराची एयरपोर्ट की रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शमूलियत, वजारत IT के ताउन से मोबाइल ऐप के जरिए हज खिदमत की डिजिटाइजेशन, 180 इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स और मोबाइल डाटा की हामिल सऊदी सिम, खवातीन आज़मीन हज के लिए मखसूस शनाख्त वाला स्कार्फ, तमाम हुज्जाज के लिए QR कोड वाले ट्रॉली बैग, शूज बैग और एहराम बेल्ट की फरहमी जैसी तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आज़मीन हज की जामे तरबियत, कम खर्च पर बेहतरीन तवाफ़ा कंपनी, रिहायशी इमारात और आरामदेह ट्रांसपोर्ट के हुसूल जैसे मुनफरिद इक़दामात आने वाले हज को यकीनन यादगार बनाएंगे। आलमी हज कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान हज मिशन को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड पेश किया गया और सऊदी हम मनसब ने खत के जरिए वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद को मुबारकबाद पेश की। माशरती मसाइल के हल के लिए ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेज में जय्यद उलमाए कराम से तफसीली मुशावरत और तायीद के बाद मस्जिद क्लिनिक और मस्जिद स्कूल का तसव्वुर पेश किया गया। बादशाही मस्जिद लाहौर में मस्जिद क्लिनिक का इफ्तिताह बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। दूर दराज इलाकों की मसाजिद के जरिए तिब्बी सहूलियात की फरहमी तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इस अमल से जहां मस्जिद व मिंबर के जरिए मतलूबा सेहत व तालीम के अहदाफ का हुसूल मुमकिन होगा, वहीं नई नस्ल का मसाजिद से ताल्लुक भी मजबूत तर होगा। 11 और 12 रबीउल अव्वल को कौमी महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मौजू सीरतुन नबी की रोशनी में मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली मुंतखब किया गया था। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के जय्यद उलमाए कराम और स्कॉलर्स ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाकिस्तान के माशी हालात की बेहतरी के लिए बेशकीमत तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ को उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में किताबी शक्ल में शाया करके मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचाया गया। इन तजावीज़ पर अमल पैरा होकर माशी इनकिलाब बर्पा किया जा सकता है। वज़ीर मजहबी उमूर ने मुख्तसर मुद्दत में मुल्क के तमाम मारूफ बड़े दीनी मदारिस के दौरे किए और माशरे में कुरान और सुन्नत की तरवीज के लिए मसरूफ़ अमल इन इदारों को वजारत की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती का यकीन दिलाया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाली दीगर मजहबी इकाइयों की आज़ादी के हवाले से मनफी तासुर को ज़ाइल करने और उनके माबैन बकाए बाहमी हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुल्क के तूल व अर्ज़ में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पहले सेमिनार में मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं और 25 से ज़ायद मुमालिक के डिप्लोमेट्स की मौजूदगी में पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पेश किया गया। नई नस्ल को इस्लाम की असली तालीमात से रोशनास करवाने के लिए जामिया कराची, NED यूनिवर्सिटी, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात में बैनुल मज़ाहिब सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। कराची के सेंट पीट्रिक्स चर्च में पहले बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार का इनेकाद एक तारीखी लम्हा था। मुल्क के जय्यद उलमाए कराम और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने खिताब में इस अमल को सराहते हुए दीगर इबादतगाहों में ऐसे सेमिनार्स के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर मजहबी उमूर ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर ननकाना साहब की मरकजी तकरीब में
دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں سے خطاب کیا اور بابا گرو نانک کی خدمات کو سراہا۔ انیک احمد نے دیگر گردواروں، چرچ، مندروں اور پارسی عبادت گاہوں کے دورے کیے اور مختلف مذاہب کے حامل افراد کو ایک چھت تلے جمع کر کے دنیا کو یہ خوبصورت پیغام دیا کہ مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت سب میں سانچی ہے۔ قوی امید ہے کہ وزارت مذہبی امور کے پلیٹ فارم سے سوچ اور فکر کو مہمیز کرنے والے ایسے اقدامات سے معاشرتی اصلاح کی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔